In Excel 2007 and later various, so due to the different versions, you can use the table command to convert a list of data into a formatted Excel table. Tables have many features such as sorting, filtering that will help you organize and view your data. How to preparing your data? आपको अपना डेटा कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. बिफोर यू क्रिएट द फॉर्मेटेड एक्सेल टेबल, फॉलो दीज गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा. द डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन rows and columns with each row containing information about one record such as a sales order or inventory transaction. In the first row of the list, each column should contain a short, descriptive and unique heading. Each column in the list should contain one type of data such as dates, currency or text. Each row in the list should contain the details for one record such as a sales order. If possible, include a unique identifier for each row such as an order number. The list should have no blank rows within it and no completely blank columns. The list should be separated from any other data on the worksheet with at least one blank row and one blank column between the list and the other data. मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दिखाता हूँ. वी नीड फॉर द फॉर्मेटिंग दैट, उसका फॉर्मेट कैसे तैयार करना है, उस पर बॉर्डर कैसे लगाना है. हमारे पास जो डेटा है, यहाँ पे मैं एक एक्सेल शीट ओपन करता हूँ. ये एक्सेल शीट है. यहाँ पे मुझे बनाना है फॉर्मेट. जैसे ये फॉर्मेट यहाँ दे रखा है. यहाँ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट सेल्स, उनकी डेट, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, उसका अमाउंट क्या है, टैक्स क्या है, टोटल अमाउंट कितना है. तो ये फॉर्मेट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अपनी शेड्यूलिंग करना है स्टडी की, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी, एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा जो भी आपको ज़रूरत हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट. ये प्रोडक्ट सेल्स में भी जैसा प्रोडक्ट सेल्स का यहाँ पे दे रखा है फॉर्मेट मैंने, ऐसा ही एक फॉर्मेट में यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ. यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट सेल. हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल्स है. यहाँ डेट, यहाँ रीजन, ठीक, यहाँ उसकी क्वांटिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, इसका अमाउंट क्या है, टैक्स कितना लग रहा है, टोटल अमाउंट कितना है. ठीक, सपोज डेट मैंने आज यहाँ पे 9 अगस्त है,
20। यहाँ मैंने क्या किया, ये वाला जो एड्रेस है, ये कॉलम नंबर F, रो नंबर 5, F5+1, इसको कॉपी किया, इसको नीचे पेस्ट किया। ये 15 अगस्त तक का डेटा बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं। रीजन में सपोज हमने यहाँ लिखा UPU, यहाँ लिखा दिल्ली, यहाँ लिखा BH, यहाँ मुंबई, यहाँ पे WVO, यहाँ पे लिखा UN, यहाँ पे लिखा KK। ठीक, अब सपोज यहाँ पे क्वांटिटी है, सेल्स की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे सेल्स हुई 12, यहाँ पे 14, यहाँ 25, यहाँ 43, यहाँ 56, यहाँ 43, यहाँ 23। अब इनका कॉस्ट क्या है, UPU का कॉस्ट है 12 रुपये पर सेल, इसका है 32, इसका 22, इसका 34, इसका 54, इसका 55, इसका 66। अमाउंट, टोटल अमाउंट जो होगा, कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक, ये इसका टोटल अमाउंट बना। यहाँ पे टैक्स, सपोज 18% टैक्स लगता है सब पे, तो ये मल्टीप्लाई 118 देन %। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया यहाँ पे। टोटल अमाउंट बना ये प्लस अमाउंट, ये टैक्स और अमाउंट ऐड करके ये बना टोटल अमाउंट। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा था, इसी तरीके का एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया। ठीक, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए ले लिया है, ज़रूरी नहीं है हम सेम बनाएं, ये अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए है कि हमें फॉर्मेट कैसे तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट ले लिया, यहाँ पे ये मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया। अगर आपको इसका यहाँ ये देखो, यहाँ आपका लिखा है डेट, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, कॉस्ट, अमाउंट, टैक्स, टोटल, तो ये बोल्ड में आ रहे हैं, इसको हमें बोल्ड करना है। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल B किया, बोल्ड हो गया है। उसके बाद इसको हमें सेंटर में लेके आना है। जो प्रोडक्ट सेल्स लिखा है ये सेंटर में आना चाहिए यहाँ पे, ताकि फॉर्मेट हमारा देखने में अच्छा लगे। यहाँ से F कॉलम से L कॉलम तक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाने, देन मर्ज एंड सेंटर पे जाने, यहाँ क्लिक करने। ये प्रोडक्ट सेल्स जो था आपका, ये सेंटर में आ गया। इसको भी हमें बोल्ड करना है, तो या तो हम कंट्रोल के साथ B हम प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके कर्सर यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी बोल्ड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो आ रहे हैं क्वांटिटी, ये तो नंबर में आना चाहिए, बट जो अमाउंट आ रहा है इसको हमें INR में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इतना सेलेक्ट किया, J कॉलम से L कॉलम सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाना है, यहाँ पे जाना है, कॉमा स्टाइल देना है इसको। अब ये जो आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है 144.00, इसको हमें ठीक करना है
डिक्रीज़ करना है इसका डेसिमल जो 0 के पॉइंट डॉट के बाद तो 2 आ रहा है, उसको रिमूव करना है। यहाँ पे आपका अमाउंट करेक्ट फॉर्मेट में दिखाई दिया। देन अब आपको इसको बॉर्डर इसको कलर करना है। कलर करने के लिए या तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की यूज़ करने के लिए आपको Alt H देन H देन यहाँ से कोई भी कलर जो आप चाहो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी करना है आपको, ठीक। उसके बाद इसको बॉर्डर करना है। या फिर अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे जाना है फिल कलर पे, फिल कलर पे क्लिक करना है। देन ये आपका यहाँ पे कलर सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको बॉर्डर करना है। बॉर्डर करने के लिए या तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट की होती है इसकी Alt H B A। या फिर अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना है तो आपको होम पे जाना है। देन आपको ऑल बॉर्डर्स पे जाना है। इतने सारे कैटेगरी का बॉर्डर आएगा यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। ये आपका फॉर्मेट तैयार होगा। और आप चाहते हो इसको और भी कलर कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता हो। देन हमारी जो अभी शीट है यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये M कॉलम है, ये N कॉलम है, ये O कॉलम है। तो ये जो लाइन आ रहा है बीच में, ये हमें यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए व्यू पे जाना है, हेडिंग्स को अनचेक करना है, ग्रिड लाइंस को अनचेक करना है। ये हमारा फॉर्मेट बना। इसको हम सेंटर में लाएंगे। होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सेंटर में लाना है और यहाँ से भी सेंटर में लाना है, ठीक। ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट तैयार हो गया। इसको अब हम रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।